घड़ी इशारा कर रही है सुबह के 10 बजे का और वक्त हो चला है अपना बिहार का। तो बिहार के लिए आज सियासत का सुपर संडे है और दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन भी। और ऐसे में आज सभी दलों के नेता पूरी ताकत से तूफानी प्रचार प्रसार करेंगे और जनता को अपने पक्ष में गोलबंद करने की पूरी कोशिश करेंगे। चुनाव प्रचार में व्यस्तता के बीच तेजस्वी यादव आज अपना 37वां जन्मदिन भी मना रहे हैं। देर रात तेजस्वी ने परिवार के साथ केक काटा तो सुबह से राबड़ी आवास पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है। छोटे भाई अपना जन्मदिन मना रहे तो दूसरी तरफ चुनाव के बीच बड़े भाई तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि समीक्षा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तेज प्रताप यादव को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज प्रचार प्रसार का दौर थमने वाला है। तेजस्वी यादव के हैप्पी बर्थडे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे दिग्गजों की तरफ से तूफानी प्रचार प्रसार जारी है वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव की Y+ श्रेणी वाली सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, बिहार में दूसरे चरण के प्रचार के लिए निकले तेजस्वी यादव ने यह दावा किया कि बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और इस बार प्रदेश में बदलाव जरूर होगा। वहीं तेजस्वी यादव ने आरक्षण की सीमा को लेकर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के मंत्री हों, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। और देखिए, विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने आधा मैंडेट दे दिया है, लोग विकास को देखकर ही वोटिंग कर रहे हैं। और इसी दौरान सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर भी जमकर हमला बोला है। आज अंतिम प्रचार है, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं हम लोग। एनडीए की फिर से सरकार बनाइए और बिहार में जो लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं उसको आगे चलता रहे, क्योंकि इसी तरह ये लोग जीवन भर चोरी किए, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में चारा खाया, अलकतरा पिया, वही लोग आरोप लगाते हैं। वहीं पटना में बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर राजनीति नहीं, आस्था का विषय है। बिहार सनातन आस्था और संस्कृति का केंद्र रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि राम मंदिर आंदोलन में पहली ईंट दलित समाज के कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। आस्था का विषय है, मंदिर उपासना का विषय है और बिहार सनातन आस्था का एक केंद्र है, संस्कृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र है और बिहार का अटूट संबंध है राम मंदिर से। राम मंदिर में जब मूवमेंट चल रहा था, पहले ईंट रखने वाले बिहार के दलित समाज के स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के परमानेंट ट्रस्टी बिहार के दलित समाज के स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी, बिहार की माता जानकी, तो माता जानकी और रामलला का मंदिर बने, ये हमारे लिए इससे बड़ा आस्था और उपासना का विषय कुछ हो नहीं सकता है। इसको राजनीति से जोड़ करके देखना कतई बर्दाश्त के बाहर है। औरंगाबाद के गोह में एलजेपी-आरबी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवार रणविजय कुमार के समर्थन में वोट मांगा है। साथ ही ये दावा किया कि 14 नवंबर को परिणाम के बाद बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार ही बनेगी। कि आगामी 14 तारीख को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।
अगली खबर आपको पूर्णिया से बताएं, जहां धमदाहा विधानसभा में चुनाव रोमांचक हो गया है। जेडीयू के दो पुराने सहयोगी आज एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ जेडीयू से लेसी सिंह है तो दूसरी तरफ आरजेडी से संतोष कुशवाहा है, जो पहले जेडीयू से 2 दफा सांसद रहे। तो इस बार धमदाहा की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। जेडीयू के दो पुराने सहयोगी आज आमने सामने हैं। हमारे साथ संतोष कुशवाहा हैं, जो पूर्णिया से 2 बार सांसद भी रहे, लेकिन इस बार धमदाहा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। संतोष जी, सांसद 2 बार आप रहे, अब विधानसभा का चुनाव, शुरुआत आपने विधायक से ही की थी, लेकिन एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव। देखिए, तो पार्टी तय करती, जब जो जहाँ रहते हैं तो पार्टी ने निर्णय लिया, तो पार्टी के निर्णय के साथ हम धमदाहा में प्रत्याशी हैं। और धमदाहा में जिस तरह का वातावरण है, लोग बदलाव के मूड में हैं और जनता एक तरफा मैंडेट देने वाली है धमदाहा में। मुझे विश्वास है कि बड़े अंतर से हम लोग धमदाहा में चुनाव जीतेंगे। स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से उपहासित किया जा रहा था, नीतीश कुमार जी को हम पहले भी गार्जियन अभिभावक थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनके आसपास के लोगों ने उपहासित करने का काम किया, जिस तरह से जलील करने का काम किया, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति वहां रह के राजनीति नहीं कर सकता। जब तक नीतीश कुमार जी देखते थे चीजों को, तो हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलते थे, लेकिन वहां पे जो कुछ लोग ऐसे बैठ गए हैं जो नीतीश कुमार जी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो संतोष कुशवाहा ने कहा है कि इस बार धमदाहा परिवर्तन चाहता है। देखना दिलचस्प होगा कि 11 तारीख को मतदाता क्या कुछ अपना फैसला देते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पूर्णिया। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि हमारे पास विस्तृत जानकारी है, अभी तक हमने बहुत कम जानकारियां दी हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि लोकतंत्र और अंबेडकर जी के संविधान पर हमला हो रहा है। डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है, और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने जंगल सफारी का भी लुत्फ उठाया। राहुल गांधी के जंगल सफारी पर बीजेपी ने निशाना साधा और राहुल को ये बताया कि बिहार में चुनाव है और राहुल पर्यटन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की। ये आप जंगल सफारी की तस्वीर है राहुल गांधी की आप देख रहे हैं, जहां वो तस्वीरें लेते भी आपको नजर आ रहे होंगे। जंगल सफारी में भ्रमण कर रहे राहुल गांधी की ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में जंगल सफारी में भ्रमण करते नजर आए राहुल गांधी और इसी पर सत्ता पक्ष ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में चुनाव चल रहा है और इस बीच में वो पर्यटन का लुत्फ उठा रहे हैं। अति महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे हैं। फर्स्ट फेज पोलिंग की हो चुकी है, सेकंड फेज बाकी है, पर कांग्रेस के नवाबजादे, सबसे बड़े नेपोकिड राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में जंगल सफारी और हॉलिडे और वेकेशन कर रहे हैं। जी हाँ, प्राथमिकता देखिए, चुनाव चल रहे हैं, वो वेकेशन पर है। वैसे वो विदेश में ही रहते हैं, थोड़े समय के लिए भारत आते हैं, अब फिर से विदेश निकलने ही वाले होंगे। पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, उससे पहले निकल जाएंगे। पर इनकी सीरियसनेस, इनकी गंभीरता लोगों को लेकर, राजनीति को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, इससे पता चलती है कि ही इज इन पिकनिक मोड, जंगल सफारी मोड, और वहां पर जंग लड़ी जा रही है चुनावों की। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 37वें जन्मदिन पर समर्थकों ने ढोल, नगाड़े, बुके और मिठाई के साथ भरपूर जश्न मनाया है। आपको हम तेजस्वी यादव के जन्मदिन की 3 अलग-अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव जश्न मनाते नजर आए।
राबड़ी देवी के आवास और आरजेडी कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव के पोस्टर लगाकर उनको बधाई दी गई है। देर रात तेजस्वी ने पत्नी राष्ट्रीय और परिवार संघ केक काटकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने 37 पाउंड का केक काटने और बच्चों के बीच कलम कॉपी बांटने की घोषणा की है। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके हैं कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव को बधाई दी, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और कैसे राबड़ी आवास पर जश्न का माहौल नजर आया। पूरा परिवार एक साथ तेजस्वी यादव का बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आया। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर राबड़ी आवास, जहां की इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता उन्हें अपना शुभकामना देने के लिए पहुंचे हैं। और ठीक राबड़ी आवास के बाहर कई सारे बैनर और पोस्टर भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और उसमें तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी गई है। देखिए एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव को केक काटते हुए दिखाया गया। 37 पाउंड का केक जो है वो तेजस्वी यादव ने काटा है। आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं और कई सारे पोस्टर जो है तेजस्वी के जन्मदिन को लेकर लगाए गए हैं। ये राबड़ी आवास की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं और कार्यकर्ताओं की क्या भावनाएं हैं अपने नेता के जन्मदिन को लेकर, हम उनसे बात कर लेते हैं। राजद वाले सरदार जी हाँ बोले। आज आपके नेता का जन्मदिन है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? देखिए हम लोग वो जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। माननीय नेता तेजस्वी यादव जी का अगला जब जन्मदिन हम लोग मनाए तो वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज हो। हम लोग की दिल से यही दुआ है कि अगला जब जन्मदिन हो वो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो। देखिए बिहार की जनता तेजस्वी जी को 2020 में ही अपना मुख्यमंत्री मान चुकी थी। मात्र 10-12 हजार वोटों से हमारी हार हुई थी। वो भी कैसे हुआ था, कहीं 12 वोट से, कहीं 17 वोट से। जन्मदिन की बधाई। और 14 तारीख को मुख्यमंत्री की कुर्सी संजो के आपके लिए रखी हुई है, क्योंकि आप ही बिहार को बदल सकते हैं। सामाजिक न्याय की असली सरकार अगर कोई बना सकता है तो भविष्य का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ही बना सकते हैं, अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है। बहुत लोगों की मुलाकात तो हुई, कई की नहीं हो पाई है, वो शाम का इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर जमुई से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान अब अंतिम दौर में नजर आ रहा है। एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह ने कहा कि वोट प्रतिशत जो दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में निकले हुए सभी वोटर्स हैं। जमुई जिले में एनडीए के पक्ष में ही माहौल है। जो दिखाई दिया वो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में निकले हुए सभी वोटर्स हैं। इस बार एनडीए के वोटर्स भी अग्रेसिव है। एनडीए के वोटर्स भी चाहते हैं कि जो सरकार विकास का काम कर रही है वो सरकार पुनः बिहार में लौटे। जमुई जिला का, पूरे जिला की चारों सीट पर एनडीए के पक्ष में माहौल है। अगली खबर रोहतास से, जहां नोखा विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को वोटिंग है। नोखा में जेडीयू और आरजेडी में सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। आरजेडी से पूर्व मंत्री अनीता देवी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, तो जेडीयू से नागेंद्र चंद्रवंशी एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी का कहना है कि इस बार नोखा में परिवर्तन जरूर होगा। रिस्पॉन्स जनता का इतना आशीर्वाद, दुलार और प्यार मिल रहा है, उसको देख करके हम जितना भी दिन रात चल रहे हैं हमको थकान महसूस नहीं हो रहा है। जो जनता हमें आशीर्वाद और दुलार और प्यार दे रही है और जनता का अपार समर्थन दे करके पूरी की तरह हम आश्वस्त है। पूरा इस बार नोखा की जनता मन बना चुकी है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी जी को विजयी बनाना है। मैं जनता से बस जिस तरह माननीय लालू जी और तेजस्वी जी मुझ पर विश्वास जताए हैं और कहे हैं कि जाइए अपने जनता मालिक के पास, आप लोग के ही भरोसे में आप लोग के बीच आई हूँ। और मैं सभी नोखा के महान जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि 11 तारीख को एक एक वोट लालटेन छाप पर देने के काम करें। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पटना की नारी गुंजन हिम्मत महिला बैंड की खूब चर्चा हो रही है। ये महिलाएं पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभा में बैंड बजाकर अपने हुनर को दिखा चुकी हैं। ये सभी पीएम मोदी से मिलना चाहती हैं। सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा है। आइए आपको मिलाते हैं बिहार की नारी गुंजन हिम्मत महिला बैंड से। ये महिलाओं का समूह बैंड बजाता है और ये बैंड कुछ आम नहीं है, बल्कि इनका बैंड पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में बज चुका है, राहुल गांधी की
सभा में भी ये बज चुका है। क्या नाम है दीदी? राम रहते। कब से बजा रही हैं ये? हम लोग के हो गया 5 साल से बेसी हो गया दीदी। 5 साल। हाँ। कहाँ कहाँ बजाई अभी आप? हम लोग बहुत जगह बजाए हैं, गुजरात भी गए, फिर गाया गए थे, बहुत बढ़िया थे। बढ़िया लगते हैं। तो उनके लिए कैसे बजाएंगे? कुछ गाएंगे भी उनके लिए? गाए थे महिला पर एगो गाना। गा दीजिए जरा, जो पीएम की सभा में गाई थी वहाँ पे। पीएम बोल रही कि अच्छे लगते हैं, कौन सा गाना गाएंगे? औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। गाइए जरा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोरे बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोरे बनता जाएगा। देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने, देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने, कर्म संग मिल जाए तो सैलाब रुक ना पाए। महिलाओं के लिए काम कर रही हैं और इसीलिए नाम रखिए ना, नारी गुंजन हिम्मत महिला बैंड। हाँ। 5 साल से काम कर रही है। पीएम की सभा में गई। राहुल गांधी की सभा कहाँ पे की आपने? गाया ने। मुलाकात हुई थी उनसे? हाँ, हम लोग बढ़िया से बात किए थे। क्या बोले राहुल गांधी जी? राहुल गांधी बोले कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग दीदी। हाँ, धान काट के बजाते हैं, सीखते हैं 1-2 घंटा। बताइए, अभी भी धान काट के आ रही हैं? हाँ दीदी, अभी धान काट के आए हैं, टियवनी करके आए हैं, बिहान बोझ। थकती नहीं है? इसमें कितना ताकत लगता है दीदी? ढेर देर तक ताकत लगता है, 1.5-2 घंटा तक खड़े रहते हैं दीदी, बजाते रहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने के लिए ये गुजरात गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी ये लोग मुलाकात कर चुकी है और चुनाव में इनके बैंड की खूब डिमांड भी हो रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।